डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 27 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहेगी पूरे हफ्ते, क्या क्या योग बन सकते हैं, क्या क्या प्रभाव रहेगा, उसके आधार पर यह साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता, उस केस में आप अपनी राशि से भी इस साप्ताहिक राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि पर आधारित है। हर लग्न राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का, हर बार की तरह मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 27 तारीख को दूसरे स्थान यानी कि वृषभ में रहेंगे और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न से दूसरे भाव में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, धनागमन का सूचक होता है, उच्च की राशि है और खुद राशिपति शुक्र के साथ बैठेंगे। तो महीने का हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए पैसे के संबंध में तो अच्छा ही दिख रहा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक पैसे के हिसाब से हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा था आपका, वो भी शायद वापस आ सकता है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध भी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रमुख फोकस होगा आपका हफ्ते की शुरुआत में वो पैसे के संबंध में ही कुछ होगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि दूसरे ही भाव में रहेंगे तो ये भी एक तरह से कंफर्म कर रहा है कि फाइनेंशियली जो हफ्ते का शुरुआती समय होगा वो अच्छा रहेगा। नवामसा की जहाँ तक बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। किसी महंगी वस्तु को खरीदने पर थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ को। काफ़ी चीज़ें बिखर चुकी हैं, उनको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय दिख रहा है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहेगा। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से तीसरे स्थान में आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना लग्न से अच्छा ही होता है। यहाँ पे अमावस्या योग बन जाएगा तो कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं और आपका अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा मनभेद हो सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी तीसरे में है और लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो साहस की तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभी ये साहस थोड़ा गुस्से में भी कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने सोशल सर्कल को कम कीजिएगा। ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हुए अपने सोशल सर्कल में तो कहीं बहुत ज़्यादा ही मतभेद हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते के जो मध्य भाग है इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखना है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना। दशांशा के हिसाब से यदि आप आईटी से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है। यदि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करके आप दोनों चीज़ों को सुलझा लें जो आप दोनों को ही जानते हो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे थोड़ी सी कटुता आई वहीं पे प्रॉब्लम होगी। सेहत की जहाँ तक बात है, सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी। 20 जून को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से चौथे भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना अच्छा होता है।
कार को भावनाशय दोष जरूर लगेगा, तो अपनी इमोशनल सेहत, अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन मंगल खुद 8वें घर के भी स्वामी है तो थोड़ी थिंकिंग में अनिश्चितता आएगी। और बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति, तो भले ही थोड़ी अनिश्चितता आ जाए, बृहस्पति का साथ मिल रहा है तो चीज़ें स्टेबल भी रहेंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा काफ़ी रहेगा। दशामसा के हिसाब से सेल से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कुछ झगड़े हो रहे थे तो बड़प्पन दिखाकर, माफ़ कर कर चीज़ों को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो काम अटक रहे थे, जो बातें अटक रही थी, जो बातें अपूर्ण रह रही थी आप दोनों के बीच में, वो बातें अब पूरी हो सकती हैं। एक पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज सा रहेंगे। गुस्सा स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां और 6ठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से बचें, किसी दोस्त को तो पैसा बिल्कुल मत दें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को आपके लग्न में ही रहेंगे और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है आपके लिए, तीसरे भाव के स्वामी है तो काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। और चंद्रमा यहाँ पे अपनी उच्च की राशि में होंगे और लग्न के स्वामी के साथ होंगे, तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिख रही है। थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी और चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में हैं, तो सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव अचानक से पड़ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का दिल नहीं करेगा, अपने में खोए ज़्यादा रहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर की अच्छी खूबियों पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया तो उसका नकारात्मक इफेक्ट ही पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि यात्रा करने का मौका मिलता है कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो ज़रूर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, कोई आपका एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। 28 तारीख को चंद्रमा सुबह 7 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से दूसरे स्थान में आ जाएंगे और 30 तारीख की शाम 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अमावस्या योग बनेगा। पैसे के लिए अमावस्या योग बुरा नहीं होता क्योंकि धन स्थान में ही हो रहा है, तो अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी दूसरे स्थान में होंगे तो पैसे आने की उम्मीद कुछ ज़्यादा ही बढ़ती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अभी भी कुछ ऐसा ही भाव रहेगा कि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डिफिकल्ट समय रहेगा, थोड़ी सी दूरियां आप दोनों के बीच में आ सकती है, वो भी अपनी वाणी के कारण। वैवाहिक जीवन के हिसाब से पैशनेट समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली दिख रहा है, तो भाग्य का साथ आपको हफ्ते के बीच में भी अवश्य प्राप्त होगा। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएंगे, यानी कि कैंसर में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से, तो अपने प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें स्थान से, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि काफ़ी साहस भी आपके अंदर रहेगा। तो हफ्ते का अंत आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जो आप अनसोशल से फील कर रहे होंगे पूरे हफ्ते में,
उसमें थोड़ी बहुत सुधार होगा और आप लोगों से मिलना चाहेंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका समय अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक समय है। यदि साहस नहीं आ रहा था कोई महत्वपूर्ण बात करने का, तो वो साहस आपके अंदर हो सकता है हफ्ते के अंत में। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका है, बहुत अच्छा उसमें करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान और 6ठा स्थान अत्यंत बली रहेगा। ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं में मत खोइएगा, उसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आप चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में और 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। धन स्थान के स्वामी हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन बाहर का कुछ काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, पैसा आएगा। इतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर खुद शुक्र होंगे जो कि 12वें घर के ही स्वामी हैं। शुक्र 12वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये इतना नकारात्मक भी नहीं होगा। थोड़ी मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, और क्योंकि लग्न से 12वें में है और सूर्य से भी 12वें में है, तो यदि आपको कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ वाइज, तो उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है। इम्यूनिटी यदि आपकी कम है तो कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। दशामसा के हिसाब से कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में बहुत इजी समय तो नहीं रहेगा, बहुत चेंजेस आएंगे जिनको हैंडल शायद नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत कुछ है और वो सब शायद एक साथ ही गुस्से के रूप में निकल जाएगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसके कारण हो सकती है। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक आपके जीवन में हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। अचानक से खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से धन आगमन की भी सूचना आ सकती है। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आए हुए चंद्रमा अच्छे होते हैं, लेकिन ये अमावस के चंद्रमा होंगे, तो इसका एक आपके मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर ही प्रभाव पड़ सकता है। थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कम रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई बड़ा निर्णय इस समय ना लें। नवामसा के हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे और इस ओवर थिंकिंग के कारण आपका कुछ लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप कम्युनिकेशन या आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये समय लाभकारी रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जिनकी शादी अभी अभी हुई है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में पेन और नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। पूरा हफ्ता ही आपके लिए वैसे तो अभी तक का अच्छा ही दिख रहा है। काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, लेकिन इस समय में आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से, जैसा मैंने बताया था, पूरा बचना है, वरना बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से दूसरे घर में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का कर्क में आना यानी कि दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, धन आगमन का सूचक होता है, और क्योंकि अपनी ही राशि में है तो ये अपने आप धन योग बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी कार्य स्थान से, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, और इसके साथ ही मंगल की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से। ये धन योग बन रहा है, लाभ स्थान धन स्थान दोनों का योग हो रहा है दृष्टि द्वारा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों को ढंग से
यूटिलाइज शायद इस समय नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के सपनों में भागीदार बनेंगे। सेहत के हिसाब से आपको हृदय रोग यदि है तो बहुत दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, यदि इस समय आपका कोई एग्जाम पड़ता है बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा और पांचवा स्थान अत्यंत बली है। गाड़ी खरीदना चाहते थे तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाकर विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 जून को रहेंगे आपके 11वें स्थान में और 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे, लग्न से 11वें स्थान में। वृषभ में है, उच्च के रहेंगे, तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी ही दिख रही है। कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना, कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको आपके भौतिक जीवन के हिसाब से मिल सकती है। लाभकारी समय रहेगा, इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो जब वो लाभ स्थान में होते हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक होता ही है। यहाँ पर खुद लाभ स्थान के स्वामी शुक्र भी होंगे और उसके साथ ही तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी बुध भी होंगे। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर साहस और कुछ करने की क्षमता दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंटीरियर से जुड़ा, फैशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको भी अपना रिलेशनशिप स्टेबल करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से धैर्य दिखाने का समय है। धैर्य यदि खोया तो वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक समय है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से यदि आपका सर्वाष्टक के आप हिसाब से आपका भाग्य स्थान 9th हाउस अत्यंत बली है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ते की शुरुआत तो बहुत अच्छी दिख रही है। 28 जून सुबह के 7 बजे चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे और 30 जून शाम के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता और यहाँ पर जब आएंगे तो अमावस्या योग भी बनाएंगे, तो ये थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। हफ्ते के जो बीच का समय है, इसमें भले ही भौतिक जीवन में कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो जाए, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। थोड़े खर्चे भी ज़्यादा होंगे और खर्चे ऑलरेडी हो भी रहे होंगे, उनको लेकर भी परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा विचलित करने वाला समय रहेगा आपके लिए, जो हफ्ते का बीच का समय होगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ा कलह, घर में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कोई काम करते हैं, कंप्यूटर्स फील्ड में है, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कोई मुश्किल यदि आ भी रही थी तो उससे भी आराम से निकल जाएंगे। वैवाहिक जीवन यही बता रहा है कि कुछ गलत निर्णय कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कोई बड़ा निर्णय, बड़ा डिसीजन इस समय ना लें। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट संबंधित और लोअर बैक संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है अभी भी, तो लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान यानी कि कार्य स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में हफ्ते के बीच वाले भाग में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लग्न से लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। तो लग्न के स्वामी का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं तो एक राजयोग तो बना ही रहे हैं। इससे अच्छा एक और चीज़ हो रही है कि मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। मंगल की 10वें घर से, बृहस्पति की भाग्य स्थान से।
तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ इस समय में हो सकता है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो करियर में जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए ये जो समय है ये सबसे अच्छा रहेगा। नवांसा कुंडली बता रही है इमोशनल बहुत रहेंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। यदि आप मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं, टीचिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सौम्यता रखेंगे अपनी वाणी में तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा। जो सकारात्मकता पूरे हफ्ते चली है वो हफ्ते के अंत में आकर थोड़ी नकारात्मकता में बदल सकती है। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है कहीं से समर्थन ना मिले, उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा और चौथा स्थान अत्यंत बली है। कहीं यात्रा पर जाना आपको अचानक से पड़ सकता है। उपाय है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 27 जून को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे यानी कि वृषभ में, और 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो यदि MNC आदि में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 10वें स्थान में है तो करियर में कुछ सकारात्मक हफ्ते की शुरुआत में ही हो सकता है। शुक्र यहाँ पे होंगे जो 10वें स्थान के ही स्वामी हैं। बुध यहाँ पे होंगे जो 11वें स्थान के स्वामी हैं। ये बहुत अच्छे योग बना रहे हैं क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। पाप कर्तरी योग में रहेगा 10वां स्थान चंद्रमा के साथ, तो ये भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं होता। 10वां स्थान 11वां स्थान यदि पाप कर्तरी योग में भी होता है तो अच्छे ही प्रभाव देता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से IT कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा इमोशनली अटैच नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से। कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन थोड़ा सा अटैचमेंट की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि अपने भोलेपन का फ़ायदा मत उठाने दें अपने लाइफ पार्टनर को। वो आपको फॉर ग्रांटेड यदि ले रहे हैं तो उनको बताइए कि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि वो। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। 28 तारीख को चंद्रमा सुबह के 7 बजे 11वें स्थान में आ जाएंगे। 30 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे अमावस्या योग बन रहा है। कुछ स्थानों पर अमावस्या योग बहुत बुरा प्रभाव देते हैं, लेकिन 11वां स्थान ऐसा है जहाँ पे अमावस्या योग भी अच्छा प्रभाव देता है। तो अचानक से पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है आपका कोई जो कार्य रुक रहा था बहुत समय से, वो भी आपका अचानक से पूरा हो जाए। तो अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। नवामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कंप्यूटर्स IT से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन आपको लाना पड़ेगा, वरना स्टैग्नेशन, बोरिंगनेस आ जाएगी और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको स्किन डिसऑर्डर्स और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन इमोशनली आप कहीं और पर इन्वेस्टेड होंगे, इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। 30 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे और हफ्ते के सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा अपनी ही राशि में होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। 8वें घर में बैठे बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनका साथ मिलेगा। तो दो विपरीत राजयोग बना रहे हैं ग्रह, तो आपके लिए हफ्ते का अंत भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कोई ऐसी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है जो बहुत समय से पूरी नहीं हुई, या कोई ऐसी रुकावट दूर होगी जो बहुत तंग कर रही थी। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान से रहेगी, यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है,
खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, उसको लेकर तंग रहेंगे। दशांशा के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ काम है, इंश्योरेंस का काम है, टीचिंग का काम है, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर को और जानने का प्रयास कीजिए, उनकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दरकिनार कर कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, काफ़ी सीरियस रहेंगे आप अपनी स्टडीज़ को लेकर। जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा तीसरा स्थान अत्यंत बली है। क्या बात करनी है लोगों से पहले सोच लीजिएगा, वरना उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा आपके 9th हाउस में रहेंगे, भाग्य स्थान में, और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना या होना बहुत अच्छा होता है। भाग्य का साथ मिलेगा। हफ्ते की शुरुआत में ही शुक्र खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वो यहीं पे रहेंगे। बुध कार्यस्थान के स्वामी हैं, वो यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में 9, 10, 11 जो बहुत महत्वपूर्ण 3 भाव हैं, इनका योग हो गया भाग्य स्थान में। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। वाणी आपकी अपनी सीमा कई बार तोड़ेगी और उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि मन की बातें खुल के कीजिएगा, तभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और एकाग्रता भी अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी रहेगी आपके अंदर। 28 जून सुबह के 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 10वें स्थान में आ जाएंगे मिथुन में, और 30 जून शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद लाभ स्थान के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र से कुछ ना कुछ लाभ हफ्ते के इस समय में आ सकता है। अमावस योग होगा कार्य स्थान में, अमावस योग का बनना भी कोई नकारात्मक नहीं होता। तो चीज़ें रफ्तार पकड़ेंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ, मिसकम्युनिकेशन कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। ईगो भी थोड़ा आपके अंदर रहेगा। नवांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस या मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अंदर ईगो उस समय बहुत आएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि बहुत समय से मनमुटाव चल रहा था तो चीज़ों को ठीक करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर अभी भी बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी समय बहुत अच्छा है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र से अचानक से लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर जॉब बदलने के बारे में सोच रहे थे तो कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक न्यूज़ आ सकती है। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा कर्क यानी कि कैंसर में आ जाएंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, खुद लाभ स्थान के स्वामी ही हैं, तो लाभ योग तो बन ही रहा है। उससे अच्छा ये है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान से, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वें स्थान से। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये आपके लिए अचानक से कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो अच्छा समय होगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि समय तो अच्छा है, लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित कोई काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक दूसरे से मिल बांट कर चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। मन में जो भी है शेयर कीजिएगा।
सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते ही इन्फेक्शन का डर बना रहेगा और आंखों के रोग भी हफ्ते के अंत में तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय अच्छा ही है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान और दूसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसों को लेकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। उपाय है आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है। आप चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न से अष्टम में रहेंगे और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम स्थान में चंद्रमा थोड़े से पीड़ित रहते हैं, पापकर्तरी योग में भी रहेंगे और पूरा अष्टम स्थान ही पापकर्तरी योग में रहेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक तरह से अच्छा है। फिर भी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत, इमोशनल सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में इमोशंस का प्रयोग नहीं करना। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कुछ चेंज लाना पड़ेगा आपको, कुछ सकारात्मकता भरनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में, वरना चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने का दोनों की तरफ से ही प्रयास होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका तो अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। घर की मरम्मत पर थोड़ा अचानक से खर्चा हो सकता है। 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके लग्न से 9th हाउस में आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे मिथुन में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा होता है, क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी हैं, 9th हाउस में जाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ ही जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आई थी, उससे बहुत हद तक आप उबर जाएंगे। अच्छा समय रहेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि पर्सनल लाइफ में इस समय बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको झेलने को मिलेंगे। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम आपको झेलने को मिल सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, धैर्य दिखाने का समय है। यदि धैर्य खोया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर के जो स्पेशल एफर्ट्स होते हैं आपके लिए, उसको थोड़ा एनकरेज कीजिएगा, उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी अच्छा ही बना रहेगा, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सोशल लाइफ को इंप्रूव करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा कर्क में यानी कि 10वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। इसके साथ ही यहाँ पे राजयोग बनाएंगे तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से, कार्य स्थान के हिसाब से, करियर के हिसाब से हफ्ते का जो अंतिम भाग है बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी यदि कार्य क्षेत्र में, वो दूर हो जाएंगी। नवांसा कुंडली बता रही है कि अभी भी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से वाणी में सौम्यता यदि नहीं रही तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से एंजाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका तो इस पूरे हफ्ते में समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान और 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। उपाय है आपको लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना है। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न से
7वें स्थान में रहेंगे यानी कि वृषभ में, और 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उच्च के होंगे, शुक्र के साथ होंगे, शुक्र की ही राशि में होंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा नकारात्मक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 7वां स्थान पाप कर्तरी योग में रहेगा इस समय, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पर और एक साइड आपके लग्न के स्वामी ही बैठे हैं जो पाप कर्तरी योग बना रहे हैं। तो फिजिकल सेहत पर, मेंटल सेहत पर, दोनों पर ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और सोशल लाइफ में भी कुछ नेगेटिव हो सकता है। नवांसा कुंडली बता रही है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस एक दूसरे के समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय रहेगा, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आप फेस करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो कोई यात्रा आपको अचानक से करनी पड़ सकती है। 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 8वें स्थान में आ जाएंगे और 30 जून सुबह शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे अमावस्या योग भी बन रहा है। 8वें स्थान का अमावस्या योग बहुत अनिश्चितता देता है लाइफ में, तो जो ये हफ्ते का समय रहेगा ये बहुत अनिश्चितता वाला रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इमोशनली फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो हो सकता है अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाए। नवांसा के हिसाब से थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा होगा इस समय और उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा, कोडिंग से जुड़ा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि मनमुटाव चल रहा था तो माफ़ कर कर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा बड़प्पन दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किसी बड़े को इन्वॉल्व कर कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक सा रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे थोड़ा बहुत निकल पाएंगे। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 9th हाउस में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे खुद अपनी ही राशि में रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव अवश्य देंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए राजयोग बना रही है, क्योंकि पंचम और नवम स्थान के स्वामियों का दृष्टि द्वारा योग हो रहा है और खुद मंगल जो लग्न के स्वामी हैं उनकी भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो यहाँ से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो हफ्ते के अंत में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हफ्ते के शुरुआत के समय से, उन सब में आपको सुधार मिलेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि भाग्य का साथ बहुत जगहों पे मिलेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट से जुड़ा या किसी क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, परेशानियां रहेंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिएगा अपने वैवाहिक जीवन को। जहाँ तक सेहत की बात है, नींद की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा बहुत तो बेटर होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कई काम आपके इस समय में अटक सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां और 12वां स्थान अत्यंत बली है। पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी बहुत होने वाला है। इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। आपके लिए उपाय यह है कि हनुमान जी को खीर का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि वृषभ में, टॉरस में, और 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऑलरेडी
जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं यहाँ पे शुक्र, उनके साथ रहेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। जो रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, जो लोग आपको तंग कर रहे थे उन पे आप डोमिनेट कर पाएंगे और अपने प्रतिद्वंदियों पर भी बहुत हावी रहेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिल सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय रहेगा, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे आप। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 7वें में आके बैठ जाएंगे, अमावस्या योग बनाएंगे और 30 जून शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, अमावस्या योग यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं फल देता। थोड़ा सोशल लाइफ में आप दूर रहना चाहेंगे लोगों से, किसी से आपका थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े आपकी इच्छाएं, थोड़े डिज़ायर्स आपके पूरे नहीं हो पाएंगे और उसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से आपके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शायद अपनी वाणी की सीमा दोनों ही लांघेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, एक दूसरे की मन की बातों को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित रोग ऑलरेडी यदि है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है, कई रुकावटें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहेगा जो थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेगा। 30 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 8वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो नकारात्मकता की जगह कुछ ना कुछ अच्छा ही हो सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि 8वें में है तो थोड़ा सा उनका प्रभाव रहेगा, मानसिकता पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग जो आपकी कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, यहाँ पे भी एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, मनमुटाव चल रहा था तो चीज़ें दूर होंगी, यानी कि प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी हफ्ते का जो ये समय रहेगा वो अच्छा होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। सेहत यही बता रही है कि रक्त विकार और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा सा नकारात्मक है, पूरा हफ्ता ही आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान 11वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। उपाय है आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको लड्डुओं का भोग लगाना है और विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे 5वें स्थान में, यानी कि वृषभ में, टॉरस में, और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि एक लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अच्छा ही प्रभाव देता है। चंद्रमा आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी है, जो कि केंद्र स्थान है। उनका त्रिकोण में बैठना और त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ ही बैठना साफ बता रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती समय है ये आपके लिए लाभप्रद होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसमें। नवामसा कुंडली बता रही है कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक पैशनेट समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मन में कुछ बात चल रही थी जो बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, वो करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, साथ मिलेगा, लोगों का कॉपरेशन मिलेगा, फैमिली का कॉपरेशन मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न अत्यंत बली है, तो ये तो चीज़ों को और आपके लिए बेटर ही कर रहा है। 28 जून को चंद्रमा आपके लग्न से छठे स्थान में रहेंगे, मिथुन में, और 30 जून शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अमावस्या योग भी रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको और परेशान करेंगे, फिजिकली मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा अभी भी बरकरार रहेगा, अपनों पर गुस्सा ज़्यादा निकलता हुआ दिख रहा है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से ये जो समय है आपका, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कोई गलत निर्णय लेने के कारण, कुछ गलत शब्दों के प्रयोगों के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लव लाइफ में आ सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय अच्छा दिख रहा है। कुछ यदि प्रॉब्लम्स आ भी रही थी तो वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। पूरा हफ्ता ही अभी तक का तो आपके लिए सकारात्मक है। कुछ ना कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बट पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने के लिए हफ्ते का ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी ही राशि में होंगे तो राजयोग बनाएंगे और राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे, तो ये समय अच्छा ही रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, घर में कुछ लाभ हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा, तो अच्छा ही दिख रहा है। नवामसा यह बता रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी सोशल लाइफ को और बेटर करना होगा। दशांशा कुंडली साफ बता रही है कि यदि फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर कम्युनिकेशन जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे। वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक सा समय दिख रहा है। कुछ नयापन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल रहे और बोरिंग नहीं रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी समय अच्छा ही रहेगा। पूरा हफ्ता जैसे मैंने कहा आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान और भाग्य स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव का ध्यान करते हुए शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके चौथे घर में, वृषभ में, टॉरस में, और 28 तारीख की सुबह करीबन 7 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशायी दोष लगेगा, तो इमोशनल सेहत पर और आपकी माता जी की सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि चौथे भाव के स्वामी खुद यहाँ पे रहेंगे तो ये ज़्यादा नकारात्मक भी नहीं होगा। लेकिन एक और चिंता करने वाली बात यह है कि चौथा भाव पाप कर्तर योग में रहेगा, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल हेल्थ पर, आपकी माता जी की सेहत पर, दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है अनिश्चितता बनी रहेगी जीवन में, थोड़ा परेशान अवश्य करेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में परेशानी दिख रही है। फिर भी यदि आप किसी बड़ी पोजीशन पे, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि आपके लव लाइफ को आपके परिवार की स्वीकृति नहीं मिल रही थी तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं।
तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय नहीं लेना। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय मिला जुला सा रहेगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। जहाँ तक 28 तारीख की बात है, चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे, मिथुन में, और 30 तारीख की शाम 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है यहाँ पर, लेकिन अमावस्या योग बनेगा तो काफ़ी चिंतित रहेंगे। आपको चिंताएं बहुत घेरेंगी और थोड़ा सा परेशान आप ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि व्यर्थ की चिंताएं आपको काफ़ी परेशान करेंगी। व्यर्थ की चिंताएं भी नहीं बोल सकते, हो सकता है कुछ चल ही रहा हो लाइफ में जो आपको एक जगह पर फोकस नहीं करने देगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, अध्यात्म की तरफ ज़रूर जाइएगा, वहीं से थोड़ा आपको रिलीफ मिल पाएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, धैर्य दिखाने का समय है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सेहत साफ बता रही है कि गले के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय थोड़ा बहुत बेटर रहेगा, चीज़ें आपके हिसाब से ही जाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। 30 तारीख को चंद्रमा शाम के 6 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और 6ठे भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति आपके लिए धन भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप बैंकिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास करना होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन की कमी रहेगी। सेहत साफ बता रही है कि आपको हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां और 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो घर में या घर के बड़ों के साथ थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। उपाय है आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा आपके 3रे स्थान में रहेंगे यानी कि टॉरस में, और 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 3रे स्थान में आना अच्छा ही होता है। टॉरस के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ ही होंगे, तो जीवन थोड़ी गति पकड़ेगा और जो रुकावटें आ रही थी वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। यहाँ पर बुध भी होंगे। बुध 4थे घर के और 7वें घर के स्वामी हैं, तो बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत अच्छा समय रहेगा। इमोशनली कभी कभी थोड़ा लो फील कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने का समय है। दशामसा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ साफ बता रही है कि अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, चीज़ों को सुधारना हो रिलेशनशिप में, सबके लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है। यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं से लाभ हो सकता है। 28 जून सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 4थे घर में आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 4थे भाव में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। मेंटल हेल्थ, आपकी माताजी की सेहत, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमावस योग बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा नकारात्मक है। गजकेसरी योग होगा, लेकिन अमावस के चंद्रमा है तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। नवामसा कुंडली के हिसाब से थोड़ी अनिश्चितता रहेगी जीवन में।
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। दशांशा कुंडली बता रही है कंसल्टेशन से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए कुछ बहुत हद तक ईजी ही होंगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अभी भी अच्छा ही दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो भले ही थोड़ी अनिश्चितता चले, धन के योग तो आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। 30 जून को शाम को 6 बजे चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 5वें भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि लग्न से 5वें घर में, कर्क राशि में। 5वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। कर्क में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे, तो ये और भी अच्छा है। ये आपके लिए लक्ष्मी योग है, ये आपके लिए राजयोग है, क्योंकि पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान भी जाना जाता है। वहीं के स्वामी वहीं पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये डायरेक्टली पैसा नहीं दिलाते, लेकिन इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो सकारात्मकता ही दिख रही है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, ये तो और भी अच्छा है। मंगल धन भाव में बैठकर देखेंगे, ये और भी अच्छा है। तो साफ पता चल रहा है कि जो हफ्ते का अंतिम समय है आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। नवांशा कुंडली साफ बता रही है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपने इनकम के सोर्सेज को अवश्य बढ़ाएंगे और उस पर सोच विचार करेंगे। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट, कंसल्टेशन या फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी समय अच्छा है, मन की बात एक दूसरे से बहुत क्लियरली कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, अनिश्चितता रहेगी जीवन में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान और छठा स्थान और 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो पैसे के लेन देन से आपको थोड़ा बचना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है और शिव चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।